कहते रुक जाइए और बोली कि जरा देर ठहरो राजन, बोली कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी अभी हमने जी उत्तर दिया है महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाओ। तो हरिश्चंद्र कहने लगी रानी तारा अब मोह जाल में फंसना हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है, चली जा। अब हरिश्चंद्र मेहतर के पास चले आए और तारा रोहितास ब्राह्मण के घर चले गए। पूरी रात लेट करके विश्राम किया महाराज। सुबह जब हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया, बोले ऐसे काम नहीं होगा हरिश्चंद्र, हमने सोने के लिए नहीं खरीदा है, काम करने को खरीदा है। ये झाड़ू उठाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ, जल्दी आना, तुम्हें हम दूसरा काम बताएं। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले वहां। देखो बोई राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। लगा बंदा, समय बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं वक्त कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। देखो जैसे साल में मौसम बदलते हैं ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे जीवन होता है आदमी का। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा अपने जिंदगी में जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में दौलत ही दौलत पड़ी है। और जिन लोगों को घरों में ये नहीं खबर थी कि हमारे पास पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रही, मां की भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों ने अपने शरीर की ताकत ऊपर कभी दूसरे को घास नहीं डाली, आज उन लोगों को ही देखो तो ऐसी ऐसी बीमारी लगी जो चारपाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते हैं और चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते। वक्त ही तो है,
समय की बात है। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय देखो, वक्त देखो, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। देखो जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा एक से किसी का गुजरते देखे। वक्त देखो, समय की बलिहारी देखो। समय एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। वो भी समय था रावण का। देखो वक्त देखो, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े लो छिन्न। सूरज के 3 बन होते भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। मतलब ये श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी की गलियां साफ करने में लगे रहे। शाम जब भई तो मेहतर के सामने पहुंच गए तो मेहतर बड़ा मगन हुआ। बोले ऐसे ही काम करना सीखिए हरिश्चंद्र, हम तुमसे खुश हैं। और ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम दूसरा काम बताएं। अब हरिश्चंद्र भोग भी नहीं लगा पाए भगवान का, तो विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे, हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने, वो सामने रोने लगे। बोले भैया 4-5 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक बात सोची, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन उतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब भोजन सामने आया तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते। अब जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब होता है तो हरिश्चंद्र के सामने मेहतर जाके बोला, अब इधर बैठे रहोगे हरिश्चंद्र? अरे घर पे पानी नहीं है, ये घड़ा उठा और नदी पे जा, पानी भर के जल्दी लाओ। अब हरिश्चंद्र चले पानी भर। देखिए वो मेहतर हरिश्चंद्र से कहता है, हरिश्चंद्र हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। चले
हरिश्चंद्र चले नदी पे। अब पानी तो भर लिया भक्तो, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे बेचारी कर रहे, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई वहां पानी भरने, उसी समय उसी जगह। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, चलो भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी पत्नी आ गई और आज मुझे भोजन भी मिल जाएगा। ये बैठे बैठे सोच रहे थे, लेकिन पत्नी पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है, रानी तारा सुख का भोजन और सुख की नींद तो उसी दिन छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से सारा करते, तारा कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओ रनिया उठवाई दे गगरिया जलती भरी। बोले ए तारा दिन 26 हुई